देखिए डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। 1 जनवरी 2017 में 1 जनवरी 2017 में जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी एक खरीदा ट्रक, ठीक, 2017 में खरीदा। फिर 1 जुलाई 2018 में ना वो एक्सीडेंट हो गया, पूरी तरह खराब हो गया, मतलब पूरा बर्बाद हो गया, चिप हो गया, समझ लीजिए, मतलब पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। 3 लाख उसका इंश्योरेंस हम किए थे, इसलिए हमको 3 लाख हमको पैसा मिला, ठीक, पैसा मिला। बोल रहे ऑन सेम डे, उसी दिन जिस दिन ट्रक एक्सीडेंट हुआ ना, उसी दिन क्या कर रहे हैं, हम एक नया ट्रक खरीद रहे हैं 5 लाख में। हमको बोल रहा है 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो देखिए वर्किंग नोट क्या होता है। डेप्रिसिएशन ऑन 4 लाख, कितना, 4 लाख में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% के हिसाब से 3 महीना के लिए, तो आ जाएगा 20,000, ठीक। फिर बोल रहा है जितना ये 20,000 में 4 लाख में 20,000 माइनस कर देंगे तो 3,80,000 आ जाएगा। तो 3,80,000 में 20% क्या हो जाएगा, 76,000 आ जाएगा। फिर बोल रहा है जो 3,80,000 है ना, उसमें हम माइनस कर देंगे 76,000, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,04,000, कितना, 3 मंथ के लिए। तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,200, 15,200 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब देखिए जो डेप्रिसिएशन हम सबको निकालें, एक का 20,000, 76,000 और 15,200, तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख में, 4 लाख दाम था ट्रक का, उसमें डेप्रिसिएशन ये तीनों को मिला के इतना डेप्रिसिएशन आ जा रहा था, हम माइनस कर दे रहे हैं। तो ट्रक का वैल्यू कितना होना था, इतना होना था, पर क्या बोल रहा है, 3 लाख हमको इंश्योरेंस मिला, 3 लाख इंश्योरेंस मिला, मतलब कि हमको तो फ़ायदा हो गया, कितना का हो गया, 11,200 का फ़ायदा हो गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट बनाते हैं। इंश्योरेंस मशीन अकाउंट या फिर ट्रक अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 2017 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 4 लाख, ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20,000, बैलेंस कितना बच जाएगा, 3,80,000, ठीक। फिर 2017 में जितना बैलेंस आया था ना, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे 3,80,000, 2018 31 मार्च में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 76,000, बाय बैलेंस CD 3,04,000, 3,04,000 बच गया, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे 2018 में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3,04,000 में 3,04,000 हुआ। तो इसमें बोला कि जो ट्रक पे इंश्योरेंस मिला है, इंश्योरेंस क्लेम 3 लाख मिला है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ 15,200, हमको फ़ायदा कितना हुआ 11,200। जो हम खरीदे थे दूसरा ट्रक, उसका हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 75,000 आ जाएगा, बैलेंस कितना बच जाएगा 4,25,000, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैंक अकाउंट 4,25,000, 4,25,000 हो गया। क्योंकि 5 लाख में जो हम ट्रक खरीदे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 9% के हिसाब से, तो 75,000 आ जाएगा ना। यहाँ देखिए नया ट्रक खरीद रहे हैं, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 2016 ए लिमिटेड कंपनी परचेस मशीन फॉर 20 लाख, 20 लाख में एक मशीन खरीदा, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करा 15%, किस हिसाब से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, मतलब कि जैसे जैसे अमाउंट घटेगा उसमें भी डेप्रिसिएशन घटते जाएगा। 1 जुलाई को क्या बोल रहा है ना, 2018 में 1/4 ऑफ मशीन वॉज डैमेज, जो डेप्रिसिएशन लगा कि जितना मशीन का वैल्यू था उसमें 1/4 जो हो रहा है वो डैमेज हो रहा है। किस चलते हो रहा है डैमेज, फायर के चलते, मतलब आग लग गया। वो जो 1/4 है ना, उसमें से बोला कि 40,000 हम रिसीव कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से इन फुल सेटलमेंट। फिर वो दिसंबर 2018 में दूसरा मशीन खरीदा, कितना में खरीदा, 15 लाख में। राइट अप द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2017 16 टू 19
बुक और क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं इसका। देखिए वर्किंग नोट क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करें हम कितना हम करेंगे 20 लाख में। 20 लाख में 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। ठीक, 3 लाख आ जाएगा। उसमें फिर 20 लाख में 3 लाख घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 लाख। 17 लाख में 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 2,55,000 आ जाएगा। फिर 1/4 ऑफ मतलब कि जो 1,17,000 70,000 था ना, मतलब देखिए 1,70,000 था, सॉरी 1 लाख बोलते हैं 17 लाख था, उसमें से 15% मतलब कि 2,55,000 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 14,45,000 बच जाएगा। जो 14,45,000 है ना, उसका 1/4 हम डैमेज हो रहा है। 14,45,000 का 1/4 डैमेज हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा इतना डैमेज हो रहा है। ठीक, बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, ये भी तो यूज हुआ होगा ना। 3,61,250 रुपया का 15% 2 महीना के लिए इतना आ जाएगा 9,031 रुपया 25 पैसा। फिर हम बोल रहे हैं कि तो माइनस कर देंगे 3,61,250 माइनस 9,031 रुपया, तो इतना अमाउंट आ रहा है। ठीक, उसमें बोल रहा है कि कितना रिसीव कर रहा है, बस 40,000 रिसीव हो रहा है। इसमें लॉस इतना का हुआ पर हमको कितना दे रहा है 40,000। तो मेरा लॉस कितना हो रहा है मशीन में, इतना लॉस हो रहा है 3,12,219 रुपया। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है और कुछ है नहीं इसमें। डेट पार्टिकुलर अमाउंट 1 अप्रैल 2016 बैंक में 20 लाख हम एक क्या खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे, मशीन खरीद रहे हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 3 लाख, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 17 लाख। ठीक, इसको फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। 17 लाख में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,55,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा बाय बैलेंस CD 14,45,000 बच जाएगा। 14,45,000 फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे अगले साल के लिए अप्रैल 1 2018। बैलेंस कितना रहा 14,45,000 में डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे वो हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा वर्किंग नोट। 9,031 रुपया। इंश्योरेंस क्लेम 40,000। बैलेंस जो बच गया है वो क्या है मेरे लिए लॉस है। फिर जो पहले जो हम 15 लाख में खरीदे थे, 15 लाख में जो मशीन खरीदे हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस इतना बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ बोल रहा है 3/4 ऑफ वैल्यू, मतलब कि जो पहले जो वर्किंग नोट था ना आधा ही बताए थे, आधा देख लीजिए। 14,45,000 में 3/4 वैल्यू मतलब कितना बच रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन हम करेंगे 3/4 इतना का 15% डेप्रिसिएशन, तो इतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक, तो डेप्रिसिएशन जो नया मशीन खरीदे हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 4 महीने के लिए, तो इतना आ जा रहा है डेप्रिसिएशन। देख लीजिएगा क्वेश्चन बना चुके हैं आगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। 17 क्या बोल रहा है, मशीनरी वाज परचेस फॉर 1,80,000 1 अप्रैल 2016 में। उसमें मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 1/4 ऑफ दिस मशीन वाज फोल्ड, जो मशीन था उसको 1/4 हम बेच दे रहे हैं 1 जुलाई 2018 को, कितना में 36,000 में। प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर्म 2016 टू 18, मशीनरी अकाउंट बनाना है 2016 से 18 तक। चलिए बनाते हैं। वर्किंग नोट देखते हैं पहले। देखिए एक साल के लिए डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 1,80,000 का 10%, 9 महीना के लिए 13,500। ठीक, तो 1,80,000 में माइनस कर देंगे 13,500 को,
तो इतना आ जाएगा, 10% चार्ज करेंगे 16,650 रुपया। तो बोलो 1/4 तो मशीन जो है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, जो 1/4 तो मशीन उसको हम बेच दे रहे हैं। 1/4 तो मशीन को हम बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 45,000। तो जो 45,000 था उसको हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, क्योंकि यूज किए हैं तो उसको हम घटा कर ना बेचेंगे। तो 45,000 में 10% के हिसाब से 9 महीना के लिए 3,375 रुपया। फिर दूसरा फाल, जितना 45,000 में माइनस कर देंगे, जितना डेप्रिसिएशन आया इतना को माइनस कर देंगे 33,075 रुपया। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 1/4 ऑफ मशीन। तो जो ये अमाउंट है माइनस फिर कितना अमाउंट आएगा, 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41,625 रुपया। 41,625 रुपया आ गया। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोले, जितना मेरे पास है ठीक माइनस जितना था, तो इतना आ जाएगा 35,462.50 रुपया। समझ लीजिए। ये हो गया। अब इसको मशीनरी अकाउंट में बनाते हैं। देखिए मशीन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट बैंक खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 1,80,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 35,500। बैलेंस जो जितना बचेगा इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले साल के लिए 17 जुलाई 1 बाय बैलेंस BD 1,66,500 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बैलेंस इतना बच जाएगा, फिर इसको फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। यह ट्रांसफ़र कर दिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 410 रुपया। डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/4 मशीन 1873 बाय बैंक अकाउंट 36,000। फिर यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3/4 मशीन 11,239 रुपया। फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इतना आ जाएगा। फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।